क्या आप मधुमेह से परेशान हैं? मीठा खाने से कतराते हैं, जबकि मीठा तो एक सबसे पसंदीदा चीज होती है जिसे हम अक्सर खाते ही रहते हैं, साथ ही साथ चक्कर आने लगते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जब भी हम मधुमेह से परेशान होते हैं या मधुमेह हो जाता है तो हम मीठा नहीं खाते हैं, एकदम बंद कर देते हैं मीठा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मधुमेह के कारण क्या होते हैं, किस वजह से ये हो जाती है, इसे मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है और साथ ही साथ इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं या इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कारण क्या होते हैं, कि किन कारणों से ये बीमारी हमको हो जाती है। सबसे पहला रीजन आता है लेस इंसुलिन सिक्रीशन, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर पेट के पास पेनक्रियास होता है वहां पे इंसुलिन सिक्रीट होता है। ये एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके चलता है, उसका रेगुलेशन करता है पेनक्रियास। जब इंसुलिन कम सिक्रीट होता है, यानी कि कम बनता है या बनता ही नहीं है, तब जाकर के हमें ये मधुमेह वाली बीमारी हो जाती है। और ये जो मधुमेह की बीमारी है ये काफी लंबे समय तक भी रह सकती है और एक किसी इंसान के साथ वो आजीवन भी रह सकती है। उसे हम मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट रीजन आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर कोई भी घर में एक इंसान अगर मधुमेह का शिकार हो जाता है या उसको मधुमेह हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है कि आपको मीठा नहीं खाना है, तला भुना खाना नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, अगर घर में किसी भी एक मेंबर को अगर ये मधुमेह हो जाता है तो लाजमी है कि आपको भी हो सकती है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री भी डिपेंड कर जाती है। नेक्स्ट आता है ओवरवेट। जिन इंसानों में वजन बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वजह से वो फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पाते। फिजिकल वर्कआउट नहीं होता तो दिन भर जो भी वो खाते हैं, कैलोरीज जो बनती हैं बॉडी के अंदर वो बर्न नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फैट बनने लगता है। फैट बनता है तो वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता है तो हम मधुमेह के शिकार हो जाते हैं, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है ओल्ड एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मधुमेह की कंडीशन बढ़ती जाती है। इंसानों में ये जो ग्लूकोज लेवल होता है ये धीरे धीरे कम सिक्रेट होता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या काम करता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हमें एक एनर्जी प्रोवाइड कराता है अपने काम करने के लिए। नेक्स्ट स्ट्रेस। आजकल के दौर में सबसे ज्यादा हमारा जो ये मधुमेह का कारण है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस है। हम तनाव इतना लेते हैं जिसकी वजह से हम इसके शिकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसे मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है। आपने नाम सुना होगा डायबिटीज। डायबिटीज यानी कि मधुमेह, यानी कि जिसमें शुगर हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला तो प्रॉपर न्यूट्रिशन। हमें खाना ठीक से खाना चाहिए, पौष्टिक आहार हमें लेना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और जो भी हम खाते हैं वो पौष्टिक आहार हो तो हमारा जो है बेसिकली हम इस डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलर एक्सरसाइज। जब हम फिजिकल वर्कआउट ज्यादा करते हैं, यानी कि अगर हम डेली फिजिकल एक्सरसाइजेस करें, योगा करें, चाहे हम जिम में जाएं, यानी कि एक इन शॉर्ट में कहूं तो हम जो खाना खाते हैं, जो कैलोरीज बन जाती हैं, अगर उनको हम बर्न करते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। ऐसा नहीं है कि सुबह या शाम में करनी चाहिए, जब भी आपको कंफर्टेबल फील हो आप आधा से 1 घंटा 2 घंटा अपनी एक्सरसाइज कीजिए, आप तब भी मेंटेन कर सकते हैं अपने शुगर लेवल को, यानी कि डायबिटीज को। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस रिडक्शन। तनाव जितना कम लेंगे उतना आपके शरीर के लिए फायदेमंद है और साथ ही साथ टेंशन जितनी कम लेंगे, स्ट्रेस जितना कम लेंगे, मधुमेह यानी कि डायबिटीज होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। नेक्स्ट आता है मेडिसिन। जब ये कंडीशन हो जाती है तो मेडिसिन हमें लेनी होती है। डायबिटीज 2 तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। अगर जितने केसेस हम देखें ओवरऑल, अगर 100 मरीज हैं डायबिटीज के, यानी कि पेशेंट हैं जिन्हें 100 नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें डायबिटीज है, तो 90% चांसेस होते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है और टाइप 1 मेलाइटस जो है वो 10% में पाया जाता है। लेकिन अगर किसी भी एक इंसान को, किसी भी एक परिवार में, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हुई है, टाइप 2 डायबिटीज हुई है, वो चांसेस होते हैं कि फैमिली मेंबर्स के जो और अदर मेंबर्स हैं उनको भी वो हो सकती है। अब बात करते हैं कि मेडिसिन कौन कौन सी यूज कर सकते हैं हम शुगर में, यानी कि डायबिटीज में। नाम सुना होगा आपने मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन ड्रग आती है, ये हम यूज करते हैं डायबिटीज में। सल्फोनेलियूरियाज यूज किए जाते हैं, DPP4 इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं, ऐसे ही GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज किए जाते हैं। और भी ड्रग्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो शुगर को, यानी कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए ड्रग्स यूज किए जाते हैं। तो इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और जुड़ जाइए हमारे साथ। शरीर से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ हमारे चैनल पर मिलेगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि बीमारी के मुख्य कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से वो हो जाती है, उसे मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है और साथ ही साथ उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।